अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट विद डीप टॉक्स विद सर ज़ीशान जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माहीन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन है जो हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, विच इज़ यकीन, बिलीफ। सर, हाउ वुड यू डिफाइन बिलीफ? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, बिलीफ क्या होता है? इसको अगर मैं अंग्रेजी में समझाऊँ तो इट इज़ समथिंग रेपिटेटिव। इट कैन बी अ थॉट, इट कैन बी जो आपने ऑब्जर्व किया है, विच यू अग्री टू बी ट्रू। आप अंदर से अग्री कर लेते हैं कि ये ट्रू है। मिसाल के तौर पे हमारे बचपन में बहुत रिपीट किया जाता है, बेटा ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, या पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। इससे इम्प्लाई क्या हो रहा है हमारा, उससे बिलीफ क्या बन जाता है बार बार रेपिटेशन से, कि पैसा कमाना मुश्किल है। ओके, इसी तरह अगर मैं अपने बच्चे को बताई जाऊं कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम ये काम ठीक नहीं करते, तुम वो काम ठीक नहीं करते हो, तुम ये काम ठीक नहीं करते, अब जब आप इसको रिपीट करते जाते हैं तो क्या होता है, उस बच्चे का वो बिलीव बनता जाता है। कोई बात जो आपकी इन्वायरमेंट में रेपिटेटिवली हो, कोई बात जो आप अपने आप को रेपिटेटिवली बोलें, कोई चीज़ जो आप रेपिटेटिवली देखें और एज अ रिज़ल्ट आप अग्री कर लें अपने आप, अपने अंदर कि ये ट्रू है, इसको क्या बोल देते हैं, बिलीफ। अब बिलीव्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, गुड होते हैं, बैड होते हैं, लिमिटिंग होते हैं, एम्पावरिंग होते हैं, डिसएम्पावरिंग होते हैं, ठीक है, या जो आपको एनर्जी देंगे या आपसे एनर्जी चूस लेंगे। जब आप अपने आप को बार बार कहेंगे कि आई एम नॉट गुड इनफ, यानी आप सोचेंगे पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि बिलीव का ऑपोजिट, बिलीव को अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो दैट इज़ यकीन। यकीन का ऑपोजिट शक होता है, या बिलीव का ऑपोजिट डाउट होता है। तो हम जब तक बिलीव के अंदर डाउट घुसाते रहेंगे, वी वांट टू बिलीव दैट वी आर गुड इनफ बट वी आर आस्किंग आवरसेल्व्स वेदर वी आर और नॉट, सो दैट इज अ डाउट वी आर क्रिएटिंग। समझ रहे हो? तो बिलीव एसेंशियली एक थॉट होता है, एक ऐसी सोच होती है, एक ऐसी बात होती है जो आपने अपने आप से रेपिटेटिवली बोली होती है, आपको इन्वायरमेंट में या तो बोली गई होती है या आपने रेपिटेटिवली देखी होती है, तो आप कह देते हैं कि यार, और आप उससे अग्री कर जाते हैं कि ये सच है, उसको हम अपना बिलीफ मानते हैं, चाहे वो एक्चुअली सच हो या ना हो। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। अब ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली हमारे बिलीव्स बन चुके हैं। क्या वो आपके लिए ट्रू हैं, नहीं हैं, किस हद तक हैं, वो फैक्चुअली कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, ये हम चेक नहीं करते। कि एक बात जो रेपिटेटिवली होना शुरू हो जाए, एक चीज़ जो रेपिटेटिवली होना शुरू हो जाए, तो हम उसको क्या बना लेते हैं, बिलीफ। मिसाल के तौर पे एक इंसान के साथ 2-3 इवेंट्स ऊपर नीचे ज़िंदगी में मुश्किल आ गए, वो क्या बिलीफ बनाना शुरू कर, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। हालांकि ये बात शायद फैक्चुअली करेक्ट ना हो, लेकिन हमने उसको अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया। जितना मैं रिपीट करूंगा ना, यार शायद मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मैं अंदर से रोज़ ये सोचता हूँ यार मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। एक टाइम पे जब मैं 100% अग्री कर जाऊंगा कि ये बात सच है, अब मैं हर एक्शन इस बिलीव से ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मुश्किल है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मुश्किल है इसलिए मैं वो कर पाया नहीं, क्योंकि इसको फिर हम अपना एज अ रीज़न यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो बिलीफ एक्चुअली क्या होता है, एक रेपिटेटिव चीज़ होती है जिसको आप अग्री कर जाते हैं कि ये क्या है, सच है। डू यू गेट इट? अच्छा, उसमें यूँ समझ लो कि बिलीफ्स की जो मैंने टाइप्स बताई, अब एक गुड बिलीफ क्या है, सिंपल सा गुड बिलीफ है कि वट एवर आई पुट माई माइंड टू आई कैन डू इट। ओके, वट एवर आई लर्न आई कैन डू इट। अब लोग कहते हैं जी हम ये नहीं कर सकते, जब मुझे को कहते हैं जी मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं जब पूछता हूँ ना क्यों, बस जी कि मैं कहता हूँ जी क्या हुआ, किसी क्लाइंट से बात हो रही है, किसी बच्चे से बात हो रही है, क्यों नहीं कर सकते आप? वो मेरी ज़िंदगी में ना 3-4-5 इंसिडेंट्स बताएगा, ये हुआ था तो देखें ना जी, इसका तो मतलब है मैं नहीं कर सकता। या मिसाल के तौर पे किसी कोई कारोबार करता है और वो एक टाइम पे छोड़ देता है, तो मैं उससे पूछता हूँ यार तुमने कारोबार करना छोड़ क्यों दिया? बस जी मुझे 2-3 दफ़ा नुकसान है। मैंने कहा नुकसान का क्या मतलब है कि तुम कर नहीं सकते? हाँ, क्योंकि अगर मैं कर सकता होता तो नुकसान ना होता। अब ये बिल्कुल गलत बिलीफ है और ये बिल्कुल एक लिमिटिंग बिलीफ है। उसने किस चीज़ को लिंक कर दिया है, नुकसान को, रेपिटेशन आई उसमें 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, उसने क्या इसको कह दिया। हालांकि हम जिंदगी में क्या देखते हैं, जितने लोगों ने बहुत बड़े बिजनेसेस बनाए हैं वो 3-4 दफ़ा फेल नहीं हुए, वो 16, 17, 20, 32, 50 दफ़ा फेल हुए। डू यू गेट इट?
हालांकि ट्रू बिलीफ ये था कि यार जितना मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ या जितना नुकसान है वो एक्चुअली मुझे सिखा रहा है, क्योंकि आप दोबारा वही गलत काम जो आपसे एक दफ़ा गलती हुई है वो दोबारा पॉसिबली कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लर्न कर चुके थे उससे। लेकिन हम गलती को क्या बना लेते हैं, एक एविडेंस बना लेते हैं वाई वी कांट डू समथिंग। ठीक है। अच्छा, बिलीव का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुक है हमारे दिमाग के एक हिस्से के साथ जिसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। अब RAS क्या करता है कि जो बिलीव, जो बात मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे मेरे से ना ये नहीं होगा, कोई भी चीज़ है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग का RAS का काम यह है कि जो चीज़ आप बिलीव करते हैं वो सिर्फ उस चीज़ का एविडेंस आपको ला के देना शुरू कर देता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि भाई आप अपने आप को रोज़ बताना शुरू कर दें कि जी मेरे से ना गाड़ी लग जाएगी, मेरे से ना गाड़ी लग जाएगी, मेरे से ना गाड़ी कहीं ना लग जाए। अब आप अपने आप को रिपीट करी जा रहे हैं। हुआ है अभी पिछले हफ्ते मुझे लग रहा था वो गाड़ी लगेगी यार, मुझे लग रहा है मेरे से गाड़ी नहीं चल रही है, तीसरे दिन यही हुआ मेरी गाड़ी लग गई थी। तो 2-3 दिन लगेंगे, आप वही आपका एविडेंस ला के आपको आपका RAS दे देगा। मिसाल के तौर पे मैं बिलीव करना शुरू हो गया हूँ एक इंसिडेंट पे कि फलाना इंसान अच्छा नहीं है। अब मैं जब बार बार अपने आप को रिपीट करूँ, नहीं आ रही है, बंदा नहीं ठीक, नहीं आ रही है, इंसान नहीं ठीक, नहीं आ रही है, इतनी ठीक, अब मुझे उस इंसान में सिर्फ वही नजर आएगा जो मैं देखना चाह रहा हूं। मेरा RAS मुझे दिखाएगा ही वही, एक्चुअली उस चीज को मैग्नीफाई कर देता है आपका RAS। सो आपका दिमाग का सिस्टम यह है कि आप जो चीज बिलीव करेंगे, जो आप बिलीव करेंगे, कोई और आपको बिलीव कराए या ना कराए, जो चीज आप बिलीव करेंगे आपका RAS आपको उसका एविडेंस ला देगा। जब इंसान को किसी चीज का एविडेंस मिल जाए वो कहता है देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था, ठीक हो गया। हाँ, अब अक्सर नेगेटिव लोग नेगेटिव बातें करेंगे, जब वो नेगेटिव बातें रेपिटेशन पे करेंगे उनका RAS क्या ला के देगा, उनको उन्हीं बातों का एविडेंस ला के देगा, उनका बिलीफ और पक्का हो जाएगा। फिर वो और नेगेटिव बातें करेंगे और एविडेंस मिलेगा, नेगेटिव बिलीफ और पक्का हो जाएगा। तो बिलीफ बनता भी रेपिटेशन से, पक्का स्ट्रांग भी रेपिटेशन से होता है, और RAS उसमें अपना पार्ट प्ले करता है कि वो आपको आके उसका एविडेंस दे देता है। मैं आज बिलीव करना शुरू कर दूं मेरे अब्बू अच्छे आदमी नहीं है, अब मैंने सिर्फ रिपीट करना है इस थॉट को बार 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 बार। अब मैं अब्बू को जब नोटिस करूंगा ना तो मैं ढूंढ रहा हूँ असल में कि अब्बू की गंदी आदतें क्या हैं, ठीक हो गया, अब्बू की बुरी आदतें क्या हैं। अब 2 महीने लगेंगे मुझे अपने अब्बू जो अच्छे भले थे 2 महीने पहले एकदम से बुरे लगना शुरू हो जाएंगे। तो हम करते क्या है कि हम 1, 2, 3 इंसिडेंसेस ऑफ लाइफ को पूरी लाइफ के ऊपर पोर्ट्रे कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, और फिर हम समहाउ RAS का सिस्टम ही ऐसा है कि हम वही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। जो मैंने एक पिछली पॉडकास्ट में भी कहा था, इफ़ यू बिलीव यूल फाइंड शिट, RAS विल मेक श्योर यू फाइंड इट। यू गेट इट। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अगर आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको वो नेगेटिविटी ला के देगा, या आपको पिक्चर की अच्छी साइड नजर ही आना बंद हो जाएगी। एक बंदे ने एक प्यारी सी पेंटिंग बनाई और उसपे एक ब्लैक डॉट हो, हर बंदे की नजर हमेशा उस ब्लैक डॉट पे है। यस, एंड इवेंचुअली जो जिसने पेंट भी किया होता है उसको अपनी बाकी की वो प्यारी बनाई हुई चीज नजर नहीं आती कि दैट इज आल्सो व्हाट ही और शी डिड। यस, he eventually also focuses on that black spot। तो लाइफ में भी यही होता है ना कि हमारे पास अल्लाह ने 9,99,997 नेमतें दी होती हैं, वो 3 चीज़ें कहता है अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। हम कहते हैं देखा हमारी ज़िंदगी में 3 चीज़ें नहीं, बस ये 3 चीज़ें नहीं हैं इसलिए हमारी ज़िंदगी बुरी है। एक इंसान के पास सेहत है, देख सकता है, हाथ है, पैर है, खाने को मिल रहा है, छत है, ये सारा कुछ है। पैलेस्टाइन चले जाए नहीं है। दुनिया के बड़ी बड़ी लोग आज भी आई थिंक अरबों लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, लेकिन आप मिल लें यहाँ पे, आप अपर मिडिल को मिल लें, एलीट क्लास को मिल लें, मिडिल क्लास को मिल लें, गरीब आदमी को मिले, हर बंदे का तंग है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई हर बंदा ही तंग है। चैलेंज ये है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस आमतौर पे नेगेटिविटी पे फोकस करती है, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस सर्वाइवल के लिए बनी है। आपके दिमाग का डिज़ाइन ये है कि उसने आपको हर हाल में सर्वाइव करवाना है। अब उसकी वजह से आपका दिमाग का डिज़ाइन ऐसा है कि वो पोटेंशियल थ्रेट ढूंढ रहा होता है कि मुझे किसी चीज़ से थ्रेट तो नहीं है। अब आज के दौर में हमें किसी चीज़ से थ्रेट नहीं है। लोग जंगलों में शायद जब रहते थे शायद उनको शेर का थ्रेट हो, आमतौर पे हमें किस चीज़ का थ्रेट होता है? हम एक सेफ सिक्योर सिटी में रहते हैं, हम सेफ सिक्योर घर में रहते हैं, हमें कोई आके गन्ने हमारे ऊपर तान के नहीं खड़ा हुआ, लेकिन हमारा दिमाग कहता है सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ तो हो सकता है,
कोई तो मसला होगा मेरे साथ। अब वो मसला ढूंढना शुरू करता है। रेपिटेटिवली जब आप कोई मसला अपनी ज़िंदगी में ढूंढेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। रेपिटेटिवली जब आप कोई मसला किसी और इंसान में ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वट एवर यू विल ऑलवेज फाइंड, मैं हमेशा कहता हूँ, वट यूर लुकिंग फॉर, बट यूर लुकिंग फॉर समथिंग यू बिलीव। बिफोर लुकिंग फॉर समथिंग यू बिलीव इन इट, कि यार कुछ तो ख़राब है, मुझे ख़राबी ढूंढनी है। तो आपने पहले बिलीव क्या किया कि कुछ तो ख़राब है। अच्छा, फिर मैंने जैसे एक और पॉडकास्ट पे कहा था, अगर आप बिलीव 100% नहीं करते किसी चीज़ में, तो आप उसकी तरफ स्टेप भी नहीं ले सकते पॉजिटिव। डू यू गेट इट? कि यार इफ़ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ़ आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, मैं आज कहता हूँ जी मैंने टेनिस सीखनी है, मेरा बिलीव होगा ना कि यार मैं सीख सकता हूँ। अगर मेरा ये बिलीव है कि यार पता नहीं मैं सीख सकता हूँ कि नहीं, ये डाउट वाला बिलीव तो है नहीं, डाउट है इसमें। और एक है मैं तो सीख ही नहीं सकता। किस प्रोबेबिलिटी में आप सीखने पहुंच जाएंगे कोच के पास? पहली क्या आप कहेंगे कि मैं सीख सकता हूँ, मैं इसके लिए कोच हायर करूँगा, मैं इसके अंदर टाइम एफर्ट डालूंगा और मैं सीख जाऊँगा। अब आप कंफ्यूज हैं, पता नहीं कोच ही ना सही मिला तो, फलाना चीज़ ख़राब हो गई तो, ठीक है ना। पेसिमिस्ट जब आप हो जाते हो, यानी जब आप नेगेटिविटी आपके ऊपर छा जाती है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पेसिमिस्ट? समबडी हु इज नेगेटिव। दे फाइंड अ प्रॉब्लम इन एवरी सोल्यूशन। पेसिमिस्ट फाइंड अ प्रॉब्लम इन एवरी सोल्यूशन। हर हल में उन्हें एक मसला नजर आ जाता है, तो वो कभी हल की तरफ नहीं आते। और ऑप्टिमिस्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दे फाइंड अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। पेसिमिस्ट हर हल में एक मसला ढूंढ लेते हैं और ऑप्टिमिस्ट हर मसले का एक हल ढूंढ लेते हैं। तो ये दोनों माइंडसेट्स हैं, जो दोनों माइंडसेट्स डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स पे बेस्ड हैं। तो बिलीव अगर नहीं बदलेगा, इंसान का एक्शन नहीं बदल सकता, एक्शन नहीं बदलेगा, उसके रिजल्ट्स नहीं बदल सकते। देखो एक साइकिल है, मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, आई डोंट नो पॉडकास्ट पे बात हुई है या नहीं। एक रेपिटेटिव थॉट, आप उसको रिपीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, वो आपका बिलीफ बन जाएगा, ठीक है जी। विच यू अग्री टू बी ट्रू, इस थॉट को रिपीट करें और आप मान जाएं कि ये बात सच है, अपने अंदर मान जाएं कि ये बात सच है, मेरे अब्बू तो हैं ही बुरे, तो अब मेरा एक्शन अपने वालिद साहब की तरफ इखलाक मेरा बेहतर हो सकता है, मैं उनके लिए एक्स्ट्रा माइल जा सकता हूँ, मैं उनकी खिदमत कर सकता हूँ, नहीं। तो मेरा थॉट से बिलीफ बना, बिलीफ से मेरा एक्शन क्या हो गया? ख़राब। एक्शन जब ख़राब हुआ, अब मेरे वाले साहब से मुझे क्या मिलेगा? जो मैं उनको गिव आउट कर रहा हूँ, तो अब मेरे रिजल्ट्स ख़राब हो गए। तो वो आपका एविडेंस फिर से पक्का हो गया, क्योंकि आपने एक्शंस भी उसी से उस तरफ। अब बहुत सारी औरतों के साथ ये होता है कि उनके मियाँ उन्हें कहते हैं नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम नहीं कर सकती। उससे पहले माँ बाप ने कहा होता है नहीं नहीं तेरे तो नहीं होना, और मैं तेरे दस रहे हैं तेरे तो नहीं होना। ये बात रेपिटेटिवली किसी इंसान को बोलें, उसको एक टाइम पे क्या लगना शुरू होता है? मेरे से नहीं होना, लेबल हो जाता है। ओके, अब उसकी बेसिकली आप सेल्फ वर्थ भी ख़राब कर देते हैं, सेल्फ बिलीफ भी ख़राब कर देते हैं। वो बिलीव कर गया कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती। ये औरत जो बिलीव कर गई कि मैं नहीं कर सकती, ये कोई एक्शन ले सकती? अब अगर जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये दोनों साइडों पे काम करता है, जितना बिलीफ स्ट्रॉन्ग है उतना एक्शन भी मैसिव होता है, उतना एक्शन भी बड़ा होता है, मैसिव होता है। जितना बिलीव वीक है, एक क्रिकेटर जाए ग्राउंड के अंदर, बैट्समैन जाए, वो सोचे मैं आउट रहा हूँ, जो मुझे लगता है आज मैंने जल्दी आउट होना है, अब वो वैसे खेल ही नहीं सकता जैसे एक इंसान जो ये बिलीव करके गया आज मैं सेंचुरी बनानी है, उसने अपने ऊपर खुद लिमिट लगा दी। अग्रीड। और उसकी एनर्जी भी आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, नेगेटिव बिलीव्स आपकी बॉडी से एनर्जी खींच लेते हैं। एक्सरसाइज की भी है, Yes. अगर आप अपना हाथ ऊपर रखें, Yes, और बिल्कुल। एफर्मेशंस करें तो आपका हाथ और ऊपर जाएगा। एफर्मेशंस भी नहीं, आप कुछ बस बोलें एक अच्छा सेंटेंस, बोलें, एग्जैक्टली। अगर नेगेटिव बोलें, एक चीज़ में ट्रू 100% बिलीफ हो और एक चीज़ में ट्रू 100% बिलीफ ना हो, तो जो आपने बिलीफ में बोली थी रिजल्ट्स कौन है? आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। आप नेगेटिव बिलीफ अफर्म करेंगे, बार बार बोलेंगे, आपकी बॉडी से एनर्जी चली जाएगी। जितना आप अपने आप को, अच्छा फिर इसको यूँ भी समझें कि अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, जी हमारे बच्चे ना हमारी इस तरह हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनते, ये पढ़ते क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब आपने बचपन से बच्चे को बताया तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नहीं कर सकते, तुमने देखो हमारे पास तो एविडेंस है, तुम्हारे नंबर सही नहीं आए इसलिए तुम कर नहीं सकते। मैंने कहा जी जो आपने अपने बच्चे को बोला है आपने उसे बना दिया, क्योंकि जो माँ बाप रिपीट करते हैं अपनी औलाद को, वो बच्चा उसका बिलीफ बन जाता है। जब उसका बिलीफ ही वो है तो उसका एक्शन भी वही निकलना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं वो है या नहीं है, आज वो कहेंगे छोड़ दें,
जो आप उनको बनाना चाहते हैं उनको बार बार वो बोलना शुरू कर दें। इफ मतलब मिसाल के तौर पे मैं अपने बेटे को एक लाइन बोलता हूँ, चीता है तू, ना दैट इज अ वेरी एम्पावरिंग वर्ड टू से, डू यू गेट इट? और मुझे पता है तू कर लेगा, चाहे वो इससे परेशान है, फियरफुल है, मैं जितनी दफा उसे बोलूंगा यार तू कर लेगा, तू कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा, ये एक टाइम पे क्या बनेगा उसका? बिलीफ। अग्रीड। कितनी औरतें ऐसी हैं विच आर वेरी ब्यूटीफुल, बट उनके स्पाउस ने या उनके घर वालों ने किसी ने उसका नहीं नहीं तुम तो प्यारी नहीं हो, इतनी रेपिटेटिवली उनको ये बात बोली कि एक बहुत हसीन औरत को ये लगना शुरू हो जाता कि वो हसीन नहीं है। यानी फैक्चुअली बात बिल्कुल और होती है, बिलीव क्या करता है उसके बिल्कुल कुछ ऑपोजिट हमें ट्रूथ डिस्टॉर्शन हो जाती है। ठीक हो गया? तो इसलिए बड़ा जुल्म मैं समझता हूं कि आप किसी इंसान को ये कहने नहीं तेरे से नहीं होना, आप नजूमी हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि माँ बाप नजूमी बहुत होते हैं, वो चेक कराएं अपने आप को कि आपने इल्म नजूम कहाँ से हासिल किया था। असल में जो आपका बच्चा बना है वो आपने जो कुछ उसको रिपीट किया ना वही बना वो 100%। ठीक है ना? तुम लोगों ने तो हमारी नाक कटवा दी। एक तो माँ बाप की नाक बहुत सेंसिटिव होती है, फौरी तौर पे कट जाती है माजरत के साथ, लेकिन बहुत सेंसिटिव होती है माँ पापा की नाक ना, कि तुमने ये किया उससे उनकी इज्जत लिंक है, नंबर नहीं आए इज्जत लिंक्ड है, बच्चे ने कुछ किया उसके साथ उनकी इज्जत लिंक्ड है। मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे के एक्शन के साथ आपकी इज्जत लिंक्ड क्यों है, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को अपनी एक्सटेंशन माना हुआ है। अब वो सारी जिंदगी उनको नेगेटिविटी देते रहते हैं, उनको लैक देते रहते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं हमारा बच्चा जो है इलॉन मस्क बन जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है? हमारा बच्चा तरक्कियों की अता ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो उसे दिया है वही उसने बिलीव किया है, जो बिलीव किया है उसी के ऊपर वो एक्शन ले सकता है, जो जितना वो एक्शन ले सकता है वैसे ही उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है? मैं बड़ी अजीब बात करता हूँ, मतलब मुझे कई दफ़ा कई लोगों ने तुम बड़े मेहनती हो, हालांकि मैं कोई था नहीं, बट वो सुन सुन के मैंने बिलीव कर लिया मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं हो गया। ठीक हो गया? और अगर आप किसी को बताया जाए यार तुम बड़े लेजी हो, आप अपने बच्चों को, माँ बाप आते हैं मेरे बच्चे जी बड़े लेजी हैं, इनको बताएं कि इनको कुछ करना चाहिए, इनको प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो मैं माँ से पूछता हूँ आप सारा दिन इन्हें बोलती क्या है, कहती लेजी। बिल्कुल ठीक हो गया, और उनको 500 दफ़ा बोले लेजी, इंशाल्लाह वो बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो आप जो बच्चे को बोल रहे हैं आप एक्चुअली बच्चे को वो बना रहे हैं। ठीक है? क्योंकि आप वो बिलीफ उसके अंदर टीके के थ्रू घुसा रहे हैं कि बेटा तुम तो ना लेजी हो, तुमने तो ना फलाना काम गलत कर दिया, इसलिए तुम तो कभी कर नहीं सकते। गलतियों पे अपनी औलाद को माफ़ कर दें, उन्होंने गलतियों से ही सीखना है। हमारे यहाँ एक और माशरे के अंदर स्यापा यह है कि गलती कैसे हो गई। I was gonna ask you this कि इस चीज़ का बहुत बड़ा ताल्लुक इससे भी तो है कि हमने फेलियर, गलतियाँ, इस पूरी चीज़ को अपने सर पे बहुत सवार किया हुआ as some demon and as something that should never happen। जी जी। Even though क्योंकि शायद एक तो हमें इनकी definitions नहीं पता कि actual में failure क्या है, actual में what is making a mistake and how it's okay to make a mistake। We haven't still been able to normalize the concept of making mistakes। Yes, truly 100%। अभी तक हमारे माशरे में मैं वही कह रहा हूँ ना, गलती हुई कैसे। अब भाई एक तो पहली बात है गलती, हाँ मैं ये मान सकता हूँ एक दफ़ा गलती होती है, 2 दफ़ा गलती होती है, तीसरी दफ़ा गलती फैसला होता है, लेकिन ये मैच्योर लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। जब आप 21 साल के बच्चे तक डील कर रहे हैं तो रूल ये है कि उसको गलतियाँ करने दें। मैं कहता हूँ इवन 30 साल तक गलती क्या होती है? गलती एक मेथड होता है जो आपने अप्लाई किया था एंड इट डिडंट वर्क आउट। गलती एक मेथड होता है जो आपने अप्लाई किया था और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स की बजाय अनडिजायर्ड रिजल्ट्स मिल गए, इसको कहते हैं गलती। ठीक हो गया? अब आपने 1 दफ़ा गलती की, 2 दफ़ा गलती की, आपने उसके गलत रिजल्ट्स देख लिए, आपको पता चल गया कि यार ये तरीक़ेकार काम नहीं करता, तो नेक्स्ट टाइम आप कोई और तरीक़ेकार अप्लाई करेंगे। आज तक दुनिया की कोई इन्वेंशन गलतियों के बगैर हो गई है। मतलब परफेक्ट बोइंग 747ER जो भी है वो पहले दिन परफेक्ट निकाल दिया था बोइंग ने, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई साबुन आज तक पहली दफ़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में सही बन गया, कोई माइक सही बन गया, कोई इन्वेंशन दुनिया की पहली दफ़ा में परफेक्ट गाड़ी बन गई थी, या गलतियां कर कर के इंसान ने अपने आप को इम्प्रूव किया। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा ग्रो करे, ग्रोथ के लिए गलतियां करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सक्सेस के लिए फेलियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि फेलियर नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि फेलियर इज वन अदर वे
दैट डिडंट वर्क, दैट्स इट। ठीक है ना, मैंने अटेम्प्ट की, मैंने मिसाल के तौर पे सोचा कि मैं फ्राइज़ की दुकान बनाऊंगा, मैंने फ्राइज़ की दुकान बनाई और वो नहीं चली, तो आई जस्ट गॉट टू नो कि ओ दीज काइंड ऑफ फ्राइज डोंट सेल। जो कुछ भी मैंने किया उसके अंदर एक्चुअली लर्नड आउट ऑफ इट। Yes. वहाँ जहाँ एब्सेंस ऑफ सक्सेस होती है ना, वहाँ हम कहते हैं नहीं, उसकी वजह पता क्या है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मेरा ज़ाती ख्याल है या इस्तेंबात है या ऑब्जर्वेशन है। हमारे ना दादा दादी आए गोरे से, गोरे के टाइम से, प्री 1947। अब अंग्रेज़ ने जब यहाँ पे हुकूमत की तो मुसलमानों की हालत बहुत बुरी थी, बेसिक्स तक के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे लगता है वो एक ट्रॉमा जो है वो उनके अंदर बैठा। उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि तुसी अफसर बनना है। तो जो मेरे वाले साहब, यानी जो आज के लोग 70s में हैं या लेट 60s में हैं, उन लोगों ने जो है ना कहा कि यार बस गुर्बत नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी हो। उन्होंने पैसा कमाया, ठीक है, या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कारोबार खोले, सारा कुछ किया, जॉब्स पे गए, लेकिन फिर उन्होंने आगे ये ट्रांसफ़र किया कि यार पैसा ही इंपॉर्टेंट है। वो करते करते 3 जनरेशन में ना आज शायद माशरे के अंदर पैसे के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं है। जी करेक्ट। तो माँ बाप जो फेलियर से डरते हैं वो असल में आपकी गुर्बत से डरते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गरीब ना रह जाए, डर उनको ये है। यस, वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इतनी डीप रूटेड है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा रहा कि माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई नहीं देती। ठीक है, आप बीमार हो जाओ तो बिल आपने खुद देने हैं। ठीक है, यहाँ के लोग भी माशाल्लाह, क्योंकि सारों का कलेक्टिव कॉन्शियस में ये कलेक्टिव, मैं कहता हूँ ना, हर्ट साइकोलॉजी ये है कि यार रिश्ते भी देखेंगे तो अब आज के दौर में पैसे देखेंगे, पहले दौरों में फिर ये काम बेहतर था। ठीक है जी, इंसान की वर्थ डिसाइड करेंगे तो पैसे पे करेंगे। ठीक है जी, तो उसकी वजह से हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि यार ये कुछ भी हो, गरीब ना हो। तो जब उससे गलती होती है तो उनका डर जो जागता है ना वो ये है कि मेरा बच्चा, इससे गलतियाँ हो रही हैं, ऐ कितने गरीब ना रह जाए। और एक और भी बात है, अब आप जो सोचेंगे कि जो ना हो वही होगा। तो जितना डरेंगे आप खुद, उतना डर आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे। जितने लिमिटिंग बिलीव्स आपके अपने होंगे, नेगेटिव बिलीव्स आपके अपने होंगे, उतने नेगेटिव बिलीव्स आप अपने बच्चों में डालेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, ये रिंस रिपीट का साइकिल चलता रहेगा। इवेंचुअली बच्चा भी यही सोचता है कुछ भी करने से पहले कि ये ना हो जाए, वो ये नहीं सोचता कि क्या हो सकता है। क्योंकि जो अगली पॉडकास्ट इसी बारे में है वो लैंग्वेज है। ठीक है ना, और बाय द वे लोगों को लगता है कि बिलीव जो है ना वो कोई रोज़ रट्टा मार के बेहतर करना होता है। आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ बोलेंगे, जिसको एफर्मेशन में खैर सिखाया भी जाता है कुछ जगहों पे ऐसे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको अपनी जेन्युइनली लैंग्वेज ही चेंज करनी पड़ती है। एवरी वर्ड आई एम स्पीकिंग मेरी बॉडी सुन रही है। तो रेपिटेशन असल में ये नहीं है कि उसको तस्बीह की तरह पढ़ना होता है। रेपिटेशन ये है कि आप अपनी जनरल बातों के अंदर उन बिलीव्स को लेके आए। मिसाल के तौर पे आप पहले कहते थे यार मुझे तो नहीं लग रहा, स्टूडेंट्स हैं, यार इतनी मुश्किल असाइनमेंट है। एक तो ना हमारे यहाँ जो भी है वो बहुत है और वो मुश्किल है। तो आप किसी पूछेंगे ना यार ये काम कैसे किया, बहुत मुश्किल था, यार आप बहुत ही हटा दें उससे, सिर्फ मुश्किल कर दें उससे। ठीक है, अब आप बार बार अपने आप को क्या बता रहे हैं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल था। सुबह अपने अब्बू को ये बात बताई, दोपहर को अपने दोस्त को ये बात बताई, शाम को अपने बहन को ये बात बताई, रात को आपने अपने आप को ये बात बताई, सारा दिन आपने रिपीट किया बहुत मुश्किल, ताड़े वास्ते बहुत मुश्किल है। ठीक है, और अगर आप कहेंगे यार मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, ठीक है, पहले भी तो इतने लोगों ने किया है, इट्स ओके, आई विल डू इट। अब आपका साइकोलॉजी वैसी बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी वो बनती है जो आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। साइकोलॉजी आपके सेट ऑफ बिलीफ्स ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मोटा मोटा अगर बताऊं तो सेट ऑफ बिलीव्स, आप जो नॉर्मल रोज़ बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, वो एक्चुअली आपके बिलीव्स हैं। हम सारे हमारी, अच्छा हैबिट्स, इंसान अपनी हैबिट्स होता है। हैबिट्स कैसे डेवलप होती हैं, एक्शन से। कंसिस्टेंट एक्शन हैबिट होती है, तो हैबिट कंसिस्टेंट एक्शन है। कंसिस्टेंट एक्शन किस वजह से निकल रहा है, कंसिस्टेंट बिलीव की वजह से। कंसिस्टेंट बिलीव किस वजह से निकल रहा है, कंसिस्टेंट वर्ड्स। ठीक है, और सेल्फ टॉक या आउटवर्ड टॉक, और वो आपकी थॉट से निकल रहा है। ठीक हो गया। अब आप सारा दिन अपनी एनवायरनमेंट में भी क्या बोलते जा रहे हैं, यार ये हो गया यार, अब ये आपकी बॉडी क्या समझ रही है कि ओहो तुम्हें फ्यूचर में मुश्किल लाइफ देनी है। बॉडी को तो स्ट्रेस रिस्पांस तो कस्टम्ड है उसको। तो जैसे मैं एक बड़ी मजे की पोस्ट पढ़ी थी, व्हेन वी स्टैंड अंडर वाटर अंडर शावर, ज़्यादा देर हम खड़े हैं तो हमारी स्किन श्रिंकल होने लग जाती है।
That is because body का एक defense mechanism है for drowning, that it gets scaly to hold on to things. Body को तो नहीं पता कि आप बस नहा रहे हो और अपना shower enjoy कर रहे हो, but it knows that it's a defense mechanism that there is a lot of water and you might be drowning and that you need to cling on to something. That's why the skin gets crinkled. ये बहुत अच्छी example है इधर relate करने के लिए. हमारे अंदर अल्लाह मियाँ ने सब कुछ रखा हुआ है. हमारे दो काम है, सही सोचना, सही बोलना. एक्शन भी ऑटोमेटिक होता है, एक्शन भी ऑटोमेटिक होता है. मैं आज तुम्हारे बारे में कुछ नेगेटिव ब्रीफ कर लूँ, अब मैं अपने आप को सुबह दोपहर शाम रात ये बताई जाऊँ, उसके बाद 2-4 महीने गुजर जाएं तो मैं तुम्हें जब देखूंगा तुम जेड लगोगी मुझे. हालांकि मैंने तुमसे कम्युनिकेट भी नहीं किया, पूछा भी नहीं कि ये बात सच भी है नहीं, मैंने बस बिलीव कर लिया. मुझे तो पहले ही लग रहा था ये ठीक नहीं है. टाटा टाटा टा 2 महीने मैंने अपने आप को बकवास रिपीट की, अब वही अच्छा इंसान मुझे जहर लग रहा है. और हम 2 महीने अब उस जहर इंसान से मेरी कम्युनिकेशन स्वीट होगी, पोलाइट होगी, मैं कोई अच्छी बात कर लूँगा. उस बकवास कॉन्वर्सेशन का इफेक्ट बड़ा ब्यूटीफुल होगा, मेरा एक्शन बड़ा कमाल होगा. मैं आज देखता हूँ हमारे माशरे के अंदर इतना एग्रेशन है, इतना एंगर है, रोड रेज है, कत्लो गारत है. ये कहाँ से पैदा हुई है? आप इसको बैक ट्रैक कर लें. एक इंसान ने गलत बात को रिपीट और सोचता गया एक अरसे के लिए, ठीक हो गया, इसने मेरे साथ ज्यादती की है, इसने मेरे साथ ज्यादती, चाहे उस इंसान ने नहीं भी की. अब आपने अगर ये सोच लिया और आपने बिलीव कर लिया कि उस इंसान ने ज्यादती की है, तो आप एविडेंस भी यही ढूंढोगे कि इसने तो ज्यादती की होगी, इसकी तो इंटेंशन ही ख़राब है. अब आप अपने आप को इस बकवास से भरी जा रहे हो, भरी जा रहे हो, भरी जा रहे हो. एक टाइम पे आप कहो कि मैं मसीद की बकवास बर्दाश्त नहीं कर रहा. फनी बात पता क्या है, वो बकवास उसने नहीं भरी आपने, आपने अपने आप को बोल बोल के भरी है. कितनी औरतें घरों के अंदर बच्चों के सामने पे मेरी जिंदगी ते एक अजाब है, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, मेरी जिंदगी ते एक अजाब है. एना आंटी नु हर बारी फुल दिया करो कि ताड़ी इंशाल्लाह अगले पूरे 20-25 साल अजाब ही. और वो बच्चे भी यही सुन रहे होते हैं कि हाँ, कि हम तो उनके लिए अजाब है, हम तो उनके लिए ये है, अल्लाह मियां ने अजाब भेज दिया हमें, पता नहीं कौन सा दिन सी. मैं शादी का फैसला किया सी, अपने अब्बू पे जाके FIR कटवाएं. अगर आपके अब्बू ने आपको शादी में धकेला था, माँ मेरी मैंने क्यों जमाया. हाँ ठीक है ना. तो ये सारी जो बातें हैं, अब ये औरत 24 घंटे क्या अफर्म कर रही है, मेरी जिंदगी अजाब है. शी इज मेकिंग हर फ्यूचर प्रेग्नेंट विद इट. बोली जाओ, उसका बिलीफ भी है ये. अब क्योंकि उसका बिलीफ है, तो एक इंसान जिसका ये बिलीफ हो कि मेरी जिंदगी अजाब है, उसके एक्शंस किस किस्म के होंगे? बहुत ही लिमिटिंग किस्म के, या उससे कोई एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसका बिलीफ ही है कि क्योंकि मेरी जिंदगी अजाब है इसलिए मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो स्टक हूं. ठीक हो गया. वो उसको स्टक किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस ने नहीं रखा हुआ, उसको स्टक उसकी लैंग्वेज और उसकी एज अ रिजल्ट उसके बिलीफ ने रखा हुआ. ठीक है ना. अगर आप ग्रो कर रहे हो तो ग्रोथ के लिए बिलीफ के सेट्स और हैं. अगर आप खुश रहना चाहते हो उसके लिए बिलीव्स के सेट और हैं. एक बंदा बार बार अपने आप को रिपीट करता है, ज़िंदगी में मुश्किल आ गई, अल्लाह ने आजमाइश तो हर एक को देनी है. ये हमें पता नहीं है कि अल्लाह मियाँ ने टेस्ट हर इंसान को डिफरेंट मौक़ों पे करना है. टेस्ट आता है, अब हम अपने आप को रिपीट क्या करना शुरू कर देते हैं, बस अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस ख़त्म हो गई, बस फलाना हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, रोई जाओ. अब ये अच्छा, अब आप ये नहीं होते कि आप कल्ले बैठ के तो ये सोच रहे होते हो, आपकी किसी दोस्त से मुलाकात हुई है, अब आपकी स्टोरी क्या हाल है, बस यार ये जो आपने कहा है ना, अब आपने इंशाल्लाह ताला ऐसे इंसान जो ये रिपीट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, और लोग क्या कर रहे होते हैं, हाय अच्छा मैं थोड़ा सा इसके बारे में चेंज हो गया, मैं उनको कहता हूँ जी आप जितनी देर तक ये कर रहे हैं, इतनी देर में आप सॉल्यूशन सोच लें, इतनी देर में वैसे तो अगर आप ये रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी ऐसी रहेगी. और अगर आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, हालात ही ऐसे हैं, हम अपनी लैंग्वेज कैसे चेंज करें? क्यों, लैंग्वेज आपके मुंह में ज़बान है, आपने यहाँ से चेंज करनी है. हमने हर चीज़ का इल्ज़ाम हालात को दे दिया है, रादर देन हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद लेनी थी. पता नहीं मैंने कहा पॉडकास्ट किया या मैंने कोई बात की है कि भाई पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, ज़हीन के साथ की थी वो पॉडकास्ट मैंने, कि भाई पाकिस्तान उसके लिए बुरी कंट्री है जिसका बिलीफ है बुरी कंट्री, जिसका बिलीफ है कमाल कंट्री उसके लिए कमाल कंट्री. ठीक है ना. रियलिटी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर सकते हैं, फिजिक्स प्रूव करती है, रियलिटी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है. रियलिटी किस पे डिपेंडेंट है? ऑब्जर्वर के ऊपर. मेरी दुनिया बकवास ही है क्योंकि मेरी नज़रों में मैं देख ही बकवास रहा हूँ.
Do you get it? इसको हम साइकोलॉजी में भी, सोशल साइकोलॉजी में एक्टर ऑब्जर्वर बायस कहते हैं। Yes. कि एक बंदा 360 डिग्री जो एक्टर है वो देख रहा है, और जो ऑब्जर्वर है वो सिर्फ उस बंदे को देख रहा है। Yes. तो इसलिए आप जैसी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना आपकी जैसा अंदर का मौसम है वैसे ही आपको सब कुछ बाहर नजर आएगा। तो बात 100% सच है। वो सिंपल एग्जांपल है ना कि बारिश हो रही है तो एक बंदा बारिश में डिप्रेस्ड बैठा है और दूसरा बारिश को एंजॉय कर रहा है। यस, तो बारिश है। अग्रीड। इवेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं। इट्स द पर्सपेक्टिव वी हैव, इट्स द बिलीव वी हैव, इट्स व्हाट वी टेल आवरसेल्व्स एवरी डे दैट मेक्स अस के ओह ये है। हाँ अच्छा, फिर ना बिलीव है हमारा कि पेन इज अ बैड थिंग। कितना बड़ा बिलीव है ना, सारे दर्द से बच रहे हैं और सारों को दर्द ही मिल रहा है, ठीक है। फिर जितना आप दर्द से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं उतना आपको और पेन मिल रही है। क्यों? जिस चीज से दूर भागो होता है आपके पीछे। दूर भागो नहीं, उससे पीछे आपका एक फियर है, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि पेन ग्रोथ होती है। अल्लाह ने जिसको ग्रो करवाना हो तकलीफ उसको देता। सबसे ज्यादा ग्रोथ के कर्व पे एपिटमी ऑफ इंसान में कौन थे? रसूलुल्लाह। सबसे ज्यादा पेन किसको दी अल्लाह मियां ने? रसूलुल्लाह। उसके बाद कौन थे? आले रसूल। सबसे ज़्यादा पेन किसको दी? आले रसूल। उसके बाद ग्रोथ के कर्व पे टॉप पे कौन है? सहाबा। सबसे ज़्यादा पेन किसको मिली? सहाबा। पेन इज ग्रोथ। और लोग ढूंढ क्या रहे हैं जिंदगी में? आई एम नॉट हैप्पी। नहीं बेटा, हैप्पीनेस, व्हाट अ वर्ड दिस इज। हैप्पी होना मैंने, और भाई हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ, एंड ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन। स्टॉप अवॉइडिंग पेन. Pain is not a bad thing. Pain is one of the best things that can happen to you. अब हमारा बिलीफ क्या है? मेरे साथ क्यों हो गया? मुझे दर्द क्यों हो रही है? You understand that? मैं हमेशा पेन के बारे में एक चीज कहता हूँ, जब माँ एक बच्चे को पैदा करती है उस वक्त उससे ज्यादा पेन से कोई गुजरता है? Right? It's the extreme form of pain. I don't know how many bones breaking. Right? At one time. एक्सट्रीम पेन के बाद सबसे खूबसूरत चीज़ दुनिया की मिलती है किसी माँ से। मैंने बहुत माँओं का इंटरव्यू किया है, वो कहती हैं उससे खूबसूरत फीलिंग दुनिया में कोई नहीं है। और उससे एक सेकंड पहले आप किससे गुजर रहे थे? एक्सट्रीम पेन से। तो पेन एक्चुअली क्रिएशन को लीड कर रही होती है। पेन क्या कर रही होती है? द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशंस यू सी आर ऑलवेज आफ्टर एन एलोंगेटेड पीरियड ऑफ पेन। जैसे कोकून से बटरफ्लाई निकलती है। यस, लेकिन वो पेन है ना, शेल ब्रेक करने की एक पेन होती है। क्रिएशन के लिए पेन जरूरी है। डू यू गेट इट? हम पेन को अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए आपकी जिंदगी ग्रो नहीं कर पा रही है, इसलिए आप कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे। आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, उसकी पेन नहीं लेना चाहते। आप अच्छा रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी पेन नहीं लेना चाहते। लगे रहो टाइम। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं टाइम क़यामत तक जी। बिल्कुल बात सही है, टाइम क़यामत तक है। आप पेन अवॉइड करते रहें और आप ग्रो कर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कंप्लेन करते रहें और आप ग्रो कर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अनग्रेटफुल रहें और आप ग्रो कर जाएं जिंदगी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? आप रोते रहे, लोगों को अपने किस्से सुनाएं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे लोग आपकी इज्जत करें, हो ही नहीं सकता। आप क्राई बेबी बने रहें और इसके ऊपर आप एक्शन ले पाएंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन टाइम क़यामत तक है। ठीक हो गया? ये मैं क्यों क्लेम कर रहा हूं? क्योंकि ये सारा कुछ आपको क्या बनाता है? विक्टिम। और विक्टिम्स को आपने कभी ज़िंदगी के अंदर बेहतर होते देखा है? उनकी 25 साल पहले की कहानी क्या होती है? मेरी ज़िंदगी जो कुछ होया तो मेरे नाल जो कुछ होया किसी नाल नहीं होया। 25 साल बाद पूछो सेम वही खड़े वही। ठीक हो गया? बिकॉज उनका RAS, अच्छा फनी बात यह है ना कि वो जितने विक्टिम बन रहे हैं उनका RAS उनको उतना एविडेंस भी तो ला के दे रहा ना। उनका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उनको ला के देता है एविडेंस, हाँ तुम विक्टिम हो, चीज प्लास्टिक हो जाती है, तुम विक्टिम हो। फिर आज की और ऊपर एक और कमाल बात है जिससे मेरा बहुत ज्यादा पंगा है, वो ये है कि आजकल के थेरेपिस्ट ने भी लोगों को विक्टिम बना दिया। आई अंडरस्टैंड, नहीं तुम्हारे साथ ही ज्यादती हुई है, बाकी सारी दुनिया बहुत बुरी है, तुम बहुत अच्छे हो। ग्रोथ अपने आप को चेंज करने से आती है, अम्मी अबू बदलने से नहीं आती। अपने आप को चेंज करने से आती है, दुनिया बदलने से नहीं आती। ठीक है ना? एक दफ़ा मैंने पता नहीं कहा ये बात सुनी या मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि कोई गिला था ना, मेरी बहन ने मेरे बहनोई से अपने ससुर के बारे में कोई गिला किया। ठीक है? मेरी बहन ने अपने मियाँ को कहा कि आपके वालिद साहब ने ये किया है। उन्होंने बड़े प्यारा खूबसूरत जवाब दिया कि देखो अब्बू तो यही है, किराए पे तो नए आ नहीं सकते, तो मैं नए अब्बू किराए पे कैसे लाऊं?
ठीक है ना भाई, माँ बाप वही रहेंगे, बहन भाई वही रहेंगे, रिश्तेदार वही रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्त होते हैं, आप तकरीबन वही रहते हैं, आप बदल सकते हैं, दुनिया यही रहेगी, पाकिस्तान यही रहेगा। रोते रहो या तो 70 साल बैठ के, या कुछ और कर लो, या नहीं अबू किराए पे ले आओ। इस दफ़ा मैं अबू ने जो किराए पे लेके आऊँगा वो अमीर होंगे, इस बार जो मैं अबू नए किराए पे लेके आऊँगा ये अम्मी किराए पे, नहीं अम्मी ने आऊँगा मैं। तो स्टार्ट हो भी गया है। हाँ नकालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन वी डोंट, जो बात पॉइंट है कहने का वो ये है कि भाई स्टॉप चेंजिंग एवरीवन, स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ। थेरेपिस्ट आज के क्या कर रहे हैं, और मैं नहीं कहता बट मोस्ट थेरेपिस्ट ये कर रहे हैं कि आपको मजीद विक्टिम बना रहे हैं, मजीद नार्सिसिस्ट बना रहे हैं, मजीद आपको बना रहे कि नहीं नहीं तुम्हारे साथ ही जुल्म हुआ है। जी नहीं, आपकी गलतियां हैं, आप अपनी गलतियां ठीक करें। वो रूमी का कोट है ना, व्हेन आई वाज क्लेवर आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। और ये बात 100% ट्रू है। टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने परसेंट लोगों में पाकिस्तान के? डू वी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस? कि यार मेरी जिंदगी में अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, मेरा कसूर है। We always find someone or something to blame. जी, और ये बात पे मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, लेकिन सारा आपका कसूर है। अगर आपने जुल्म सहा, आप खड़े क्यों नहीं हुए? जी मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, आपने सीखा क्यों नहीं कि अकेले कैसे खड़े होते हैं? जी सारी बातें ना हमने या सीखी नहीं, या समझी नहीं, या वो इल्म हासिल नहीं किया, ठीक है, कसूर हमारा ही है। और जिस दिन आप ये मान लेते हो ना कि आपका कसूर है, उस दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, उस दिन आप बहुत ऊपर जाने लग जाते हो। जब तक आप यही सोचते रहते हो ना कि मेरी अगर अम्मी ने मेरे साथ ऐसा ना किया होता, और मेरे पप्पा ने ऐसा ना किया होता, और मेरे मियाँ ने ऐसा ना किया होता, और मेरी सास ने ऐसा ना किया होता, और मेरे बहन भाई ऐसे ना होते, और मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा ना किया होता ना, तो मेरी ज़िंदगी बड़ी फ़र्क होती। नहीं जी, ज़िंदगी तभी बदलती है जब आप बदलते हैं। There's only one way to change your life and that is to change yourself. ये सारे लोग भी बदल जाएं, आपका माइंडसेट, आपके बिलीव्स, आपकी थिंकिंग, आपकी विक्टिम मोड, आपकी अच्छाई वैसी या बुराई वैसी है ना, आप वैसे के वैसे हैं, आपकी ज़िंदगी वैसी की वैसी है। तो प्लीज़ बिलीव्स ठीक करें, एक्शंस ठीक हो जाएंगे, एक्शंस ठीक करें, रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे। रिजल्ट्स जब ठीक आ रहे होते हैं तो बिलीफ और बेहतर हो जाता है, बिलीफ और बेहतर होता है, वो साइकिल फिर चलता रहता है। यू जस्ट, अच्छा आप ये कहते हैं कि जी हम नेगेटिव बिलीव्स ख़त्म कैसे करें? नेगेटिव बिलीव्स कभी ख़त्म नहीं होते, उनकी जगह पॉजिटिव बिलीव्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का बिलीव था कि मनी, अर्निंग मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसको बार बार अपने आप को ये बताना चाहिए कि देयर आर मेनी वेज वेयर मनी, अर्निंग मनी इज़ वेरी ईजी। डू यू गेट इट? जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ है उसकी जगह पे अपने आप को क्या बताना शुरू कर दें, पॉजिटिव बात। और शुरू में आपको उसका एविडेंस नहीं मिलेगा, एविडेंस आपको रेपिटेशन के बाद मिलेगा। जैसे इफ यू बिलीव आई कांट डू इट, स्टार्ट सेइंग आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एलोंगेटेड पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए जब आप ये बात अपने आप को रिपीट करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और आरएएस फिर उसका एविडेंस भी निकाल के देना शुरू कर देता है कि आई कैन डू इट, एंड देन यू डू इट, एंड देन इट्स मोर एविडेंस कि ओ मैं इतने साल यही सोचता रहा या सोचती रही। सो स्टार्ट inculcating, repeating the right beliefs to yourself, and that will bring you evidence, and once the evidence is there you will be stuck to those beliefs, and ultimately your habits are decided by your actions. So once your beliefs changes, your actions change, your reality changes. So bringing this podcast to a conclusive point, हमने पहले बात कर ली कि beliefs है क्या, फिर beliefs की types क्या है, good beliefs, then affirming beliefs and negative beliefs and limiting beliefs। फिर हमने बात कर ली कि limiting beliefs होते क्या हैं और limiting beliefs हमारे अंदर पैदा कैसे होते हैं, और फिर हमने ये बात कर ली कि हम उन limiting beliefs को eradicate तो नहीं लेकिन replace कैसे करते हैं with good beliefs and positive beliefs। सर अब हमने good beliefs form कर लिए, हम उस ट्रैक पे आ गए और अब हम अपनी डेली लाइफ के अंदर good beliefs प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट समथिंग इन आवर सराउंडिंग और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसा फैक्टर है जो कि फॉर एग्जांपल कह लें कि एक इंसान है जिसके अराउंड एक और इंसान है, एक इंसान है ए जिसके अराउंड एक इंसान है बी, जो कि वो तो अपनी तरफ से गुड बिलीव्स कर रहा है, लेकिन उस जो जो इंसान नंबर बी है वो जो है जो
लाइक उसके रास्ते के अंदर या उसकी उस जर्नी के अंदर नेगेटिविटी ला रहा है या बार बार वही लेबल्स दोबारा ला रहा है कि तुमसे तो नहीं होगा, तुम तो हो ही ऐसी या तुम तो हो ही ऐसे, तो हाउ डू वी डील विद दैट एंड हाउ डू वी ब्रिंग आवरसेल्फ इन द पैरामीटर्स कि हम अपनी जर्नी के ऊपर स्टक रहें? अच्छा देखो, हमारे ना बिलीव्स या ऊपर जाते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं या वीकर होते हैं। बिल्कुल उसके अंदर एक फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये नहीं है, ये मैं रिइटरेट कर दूं, सबसे बड़ा फैक्टर आपके बिलीव्स में ये है कि आप अपने आप को क्या बताते हैं। यू गेट इट, व्हाट डू यू, यानी व्हाट इज योर सेल्फ टॉक डेली ऑल अबाउट। हम अपने आप से, रिसर्च प्रूव करती है कि आमतौर पे 50,000 से 70,000 बातें करते हैं दिन की अपने आप से। यानी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ तो मैं असल में अपने आप से बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया, अपने आप को कुछ रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब वो होता ही है कि मिसाल के तौर पे कि एक माँ ने बेटी को कह दिया तुम तो प्यारी नहीं हो, या पप्पो ने आके बेटी को कह दिया तुम तो प्यारी नहीं हो, नहीं आज नहीं तुम लग रही। अब वो ना बार बार अपने आप को कह रही मैं प्यारी नहीं लग रही, मैं प्यारी नहीं लग रही, मैं प्यारी नहीं लग रही। बाहर वाले एक दफ़ा कहते हैं, हम अपने आप को 10 लाख दफ़ा कहते हैं। तो पहली दफ़ा जो आपने अपने आप को 10 लाख दफ़ा रिपीट करनी है ना चीज़, आप उसको ठीक कर लें। आप जब आप उसको ठीक कर लेंगे तो बिल्कुल ये इसी तरह है कि आपको प्रेशियस चीज़ बाय कर ले तो एक थ्रेट तो रहेगा ना कि कोई चोर इसको चोरी कर सकता। उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका ये होता है कि नो मैटर व्हाट अदर्स से, कीप रिपीटिंग व्हाट यू से टू योरसेल्फ बार बार, एंड रिमेंबर दैट दीज आर वैम्पायर्स। ये चोर है। मैं नेगेटिव लोगों के बारे में भी कहता हूं कि वो चोर होते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी चूसने आते हैं, ठीक हो गया, छीनने आते हैं। मैं एक मिसाल है, पैसा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब हमारे पास आ जाता है हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, बैंक में रखते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, जेवर खरीद लें तो लॉकर्स में रखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट। इसी तरह मनी बट एट द एंड ऑफ द डे या वेल्थ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी तरह आपके बिलीव्स भी या पावरफुल है या पावरलेस है, या लेस पावरफुल है या ज़्यादा पावरफुल है। जब आपके पास पावरफुल बिलीव्स आ जाएं, अब इनको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एवरीवन, जिसमें आपके घर वाले शामिल हैं, टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, योर बिलीफ, ये आपका काम है। उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर आपको आपके वालिद साहब, वालदा ने, बहन ने, भाई ने, किसी रिश्तेदार ने, पुप्पी चाचा मामा ने, किसी दोस्त ने कोई नेगेटिव बात की है तो आप वो सुने और ये समझ लें कि यार जो नेगेटिव बातें कर रहा है ना वो मेरी एनर्जी चूस रहा है। जो मेरे में लिमिटिंग या नेगेटिव बिलीव्स डाल रहा है मेरे बारे में, वो मेरी एनर्जी चूस रहा है। आपने ये दिमाग में रखना है कि जो पावरफुल, पॉजिटिव, एनर्जेटिक लोग होते हैं ना, वो कभी आपको आपके बारे में नेगेटिव बात नहीं करते। वो आपको हमेशा अपलिफ्टिंग बात करते हैं, सपोर्टिव बात करते हैं। नंबर 2, जो आपको कह रहा है तुम नहीं कर सकती, वो एक्चुअली अपनी बात कर रहा है, आपकी बात ही नहीं कर रहा। वो आपको ये बता रहा है कि क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी इसलिए तुम नहीं कर सकती। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। पीपल प्रोजेक्ट देयर ओन बिलीव्स ऑन टू यू। तो आपको ये बात समझनी है कि यार अगर मिसाल के तौर पे एक लड़का एक कारोबार कर रहा है और उसके वाले साहब आके उसको कहते हैं नहीं तू नुकसान कर देगा। अब ये बात होता ही है कि हम घर वालों की बात को ना बड़ा सीरियसली लेते हैं। ये नेचुरल भी है, लेकिन हमें इस बारे में अवेयर होना कि यार घर वाले भी हों, उनकी लाइफ, उनके बिलीव्स, उनके परसेप्शंस, उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं। हमारी लाइफ हम और उनकी सेल्फ टॉक पे, हमारी लाइफ, हमारे बिलीव्स, हमारी परसेप्शंस, हमारी आउटलुक, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी रेपुटेशंस या हमारी सेल्फ टॉक पे बेस्ड है। तो कोई अगर आके मुझे कह दे ठीक है कि जी आप तो ऐसे हैं, अच्छा इसमें हम ना बिलीव ज़्यादा, एक तो जब आप 100% किसी बात पे बिलीव करें ना तो बड़ा मुश्किल होता है किसी और को आपको हटाना। हटते भी आप ये फिसलते तब है जब भी आपका बिलीव डाउटफुल होता है। समझ आ गई? यानी ऑफेंड भी मैं कहता हूँ आप कब होते हैं, मैं कहता हूँ माहीन तुम ना इस तरह इस काम, ये तुमने ना काम अच्छा नहीं किया, तुम्हें बड़ा बुरा लग जाए। तो वो तुम्हें बुरा क्यों लगा? क्योंकि कहीं तुम्हारे अंदर एक हिस्सा है जो मानता था कि शायद आई वॉज नॉट अप टू द मार्क। ठीक हो गया? मैं कहता हूँ जी मुझे आके कोई कहे कि जी तुम्हारे बच्चे अफ्रीकन है, तो मैं नहीं मान लूंगा, मैं 100% श्योर हूँ पाकिस्तानी। ठीक हो गया? तो मुझे गुस्सा तो नहीं आएगा, मैं ऑफेंड भी नहीं होऊंगा और मैं मानना भी नहीं शुरू हो जाऊंगा कि कहीं है अफ्रीकन तो नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि मेरा बिलीव 100% है। जब आपका बिलीव 70%, 60%, 50%, और ये सबसे ज़्यादा होता है जब आप बिलीव्स नए बना रहे होते हैं कि यू स्टार्ट बिल्डिंग बेटर बिलीव्स, पावरफुल बिलीव्स, तो कोई और आके फिर वही ओल्ड लोग आपको पुराने बिलीव्स डालते हैं। तो
तब आपको ये बात समझनी है कि यार व्हाट दे आर टेलिंग मी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई एम टेलिंग मी माई सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट. हमें ये बात रियलाइज नहीं होती वी आर आवर ओन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. यस द माइंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल अल्लाह मियां गिव मी. देखो बिलीफ बिल्डिंग क्या है, जब मैं बार बार अपने आप को एक बात बोलता हूँ ना, मैं अपने दिमाग को ऑर्डर देता हूँ. अ माइंड इज अ टेरेबल मास्टर एंड एन अमेजिंग सर्वेंट. आपको अपने दिमाग को अपना सर्वेंट बनाना है. आपका दिमाग आप जो उसको ऑर्डर दें उसको फॉलो करता है, ठीक है. लेकिन जब आप अपने दिमाग को गलत ऑर्डर्स दे जाते हैं, यानी यू आर नॉट गुड इनफ, नेगेटिव बातें अपने आप को करते हैं अपने बारे में. अच्छा, गीबत भी क्यों गलत है? क्योंकि असल में तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को कह तो ये रहे हैं कि मैं उसके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, ठीक है. मैं अभी तुम्हारे साथ बैठ के किसी इंसान की गीबत शुरू कर दूँ तो मैं कहूँ मिसाल के तौर पे असलम बहुत बुरा इंसान है, असलम ने ये किया, असलम ने वो किया. मेरा दिमाग असलम नहीं सुन रहा, मेरा दिमाग ये सुन रहा है, वो समझ रहा है कि मैं ऐसा हूँ. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. तो गीबत करने वाले लोग असल में खुद अपने आप को वो बातें रिपीट करते हैं और खुद एक दिन वैसे ही हो जाते हैं. जितनी ज़्यादा आप गीबत कर रहे हैं, जिसकी आप गीबत कर रहे हैं, आप उस इंसान जैसे हो जाएंगे. ये आई थिंक गीबत की सबसे बड़ी सजा है. और आई थिंक इस बात का सबसे बड़ा एविडेंस है कि अल्लाह ने हर चीज़ जो कि बुरी या हराम करार दी है वो इसीलिए की क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान है. 100%. और गीबत को इतना जितना इस चीज़ को इस्लाम के अंदर गलत माना जाता है वो इसी वजह से है बिकॉज अगला बंदा तो सुन नहीं रहा कि आप उसके बारे में क्या कह रहे हो. देखो एक, हाँ बोलो. अगला बंदा तो सुन नहीं रहा कि आप उसके बारे में क्या कह रहे हो. ही इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट. तो व्हाट इज इट रियली जो उसके अंदर गलत है वो ये है कि हाउ नेगेटिवली इट अफेक्ट्स यू. वन एंड देन इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप्स. आप किसी सेकंड बंदे के साथ गीबत कर सकते हैं ना. मैं अकेला कमरे में बैठ के तो किसी की गीबत नहीं कर सकता. कोई और होगा तो मैं गीबत करूंगा, फ़ोन पे करूंगा, किसी और इंसान के साथ किसी और थर्ड इंसान की गीबत करूंगा. आप 100% कभी ट्रस्ट तो नहीं कर सकते कि ये बात बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी. ठीक हो गया. आप हमेशा गलती खाते हैं. कितनी दफ़ा आप इस वजह से प्रॉब्लम्स में आते हैं, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं. और जब आप एक इंसान के साथ दूसरे इंसान की गीबत कर सकते हैं ना, तो फिर आप उस सेकंड की थर्ड के साथ भी कर सकते हैं. तो जब आपके साथ कोई किसी की गीबत कर रहा होगा तो ये बात समझ जाएं कि ये इंसान आपकी गीबत उस इंसान के साथ भी करेगा और आपके रिलेशनशिप्स खराब होंगे ही होंगे. तो गीबत के प्राइमरली दो नुकसान होते हैं. वन, इट इनकलकेट्स नेगेटिव बिलीव्स इन यू. इट मेक्स यू अ नेगेटिव पर्सन, अ रॉन्ग पर्सन. और या आपके अंदर वो आदत आ जाती है जो आप किसी की बुराई कर रहे हैं. फलाना ना बड़ा गुस्से वाला है, अच्छा जी आप भी अल्टीमेटली गुस्से वाले हो जाएंगे. आप अगले में आइडेंटिफाई वही कर सकते हो जो आपको पता हो कि आपके अंदर है. यू आर फेमिलियर टू. यस, ठीक है. और नंबर 2 कि आप अपना रिलेशनशिप्स किसी और के साथ खुद से ख़राब कर रहे हो. और ये बात बड़ी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड. हम ना चाहते हुए भी गीबत कर जाते हैं क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ी हुई है, ठीक है. लेकिन स्टार्ट आदतें ठीक होना भी, हैबिट भी एक्शन ठीक करने से होती है. एक्शन ठीक बिलीव ठीक करने से होता है. बिलीव ठीक वर्ड्स ठीक करने से होता है. Change your words, change your beliefs, change your beliefs, change your actions, change your actions, change your results, and change your life. I hope that answers the question. Thank you so much, sir. This brings us to the end of this podcast. Sir, anything that you would like to say at the end? I would want to say कि अपने अल्फाज का बहुत गौर से ध्यान रखें. और इस अल्फाज के ऊपर अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करूँगा कि how language impacts your life. Thank you so much.